कहानियों का भंडार, जादुई संसार। एक समय की बात है, कई सालों पहले सीमापुरी गांव में एक भयानक हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव की सभा में बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं रमेश बेटा, वहाँ भूत का नहीं चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज भी सुनी है। अरे लखन ताऊ, वहाँ भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा कि मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया और फिर बर्तन हवेली में। ये बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाजें सुनी हैं। ठाकुर साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियाँ काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान निकल गई थी। हाँ बिटिया रानी, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की थी। मेरी पोती तो तालाब में डूब गई थी। अचानक से तेज हवा चली और मेरी पोती तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई थी। देखो भाइयों, मेरा बेटा शहर से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वह वापस चला जाएगा। उसे इस सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ एक पक्की दीवार करवा दूंगा। एक दिन गांव के किसान का बेटा शुन्नू खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता है। जब हवेली के आगे से शुन्नू डरता हुआ जा रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यह हवेली भूतिया है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम बबली है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते हैं। भूत तो नहीं देखा मैंने कभी। अच्छा, यह तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ पर भयंकर चुड़ैले और भूत रहते हैं। यह सब सुनकर शुन्नू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था, जो भी कुछ आज तक उसने सुना वह सच है या झूठ। तभी बबली बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत और चुड़ैल रहते हैं। तुम आज भी चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर यकीन रखते हो? मैं फालतू ही इतना सोच रहा हूँ। यह लड़की होकर भी नहीं डर रही। यह भूत चुड़ैल बस मन का वहम है, यह सच्चाई थोड़ी ना है। आओ, तुम्हें मैं अपने बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। इससे तुम्हारा डर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शुन्नू बबली के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक से जोर का धक्का लगा और वह हवेली से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए शुन्नू के पास आए और पूछने लगे क्या हुआ। तभी शुन्नू के मुंह से बस यही शब्द निकले, वह लड़की हवेली बबली हवेली। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको यकीन हो गया था कि हवेली में किसी बबली नाम की चुड़ैल का साया है, जिसने शुन्नू को मार दिया है। इस घटना के अगले ही दिन ठाकुर साहब का बेटा राहुल अपने दोस्त दीपक के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई। हवेली के आगे से गुजरना होगा। अरे राहुल भैया, उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे राहुल, तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैलों का साया? गांव में अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है।
अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास है, हम इन्हें नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई भी एक रात नहीं गुजार पाया है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मान के चले गए। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, शहर से आए हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते। ये सब अंधविश्वास है। अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का मजा ही आ जाएगा, क्यों राहुल? क्या हुआ सुरेश? अरे, गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है भैया। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब इस हवेली की चुड़ैलों का ही काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल करते हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ही ये फूल बिछाए होंगे। अब अपना नाम बताना नहीं चाहते हो। राहुल भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आप हवेली में एक रात बिताओगे ना, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार सुरेश, पहले तुम घर चलो, बाद में देखेंगे। अभी तो जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं, तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के आसपास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए दीपक और राहुल ने उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। यह मैं क्या सुन रहा हूँ राहुल? तुम हवेली जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। पिताजी, हम शहर से पढ़ के आए हैं, हम इन भूत प्रेतों को नहीं मानते। वैसे भी वह हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो पिताजी, उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। अरे अंकल जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हो। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान ले जाना। अगले भाग में हम देखेंगे राहुल और दीपक के साथ हवेली में क्या होता है। क्या सच में उस हवेली में कोई भूत या चुड़ैल है, या बात कुछ और ही है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियां देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जादुई संसार।